वाई इज नो वन स्पीकिंग अबाउट इट? क्यों कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है? एवरीवेयर इन द सोशल मीडिया के एक एक कोने में इस जर्नलिज्म की वीडियो सरफेस हो चुकी है। एवरी इंडियन इज वॉचिंग दिस। इथेनॉल बनाने में कितना फायदा है, बट वाई इज नो वन स्पीकिंग अबाउट इट? क्यों कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा? जितने टॉपिक्स पे लोगों ने बात कर दिए होंगे, आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी इथेनॉल के रिलेटेड होगा। लॉकअप सीजन 2 की चर्चा इतनी हो चुकी है जितनी इस टॉपिक पे नहीं हो रही। Why is no one speaking about how Nitin Jairam Gadkari is abusing his powers and post for his own business sake? How? Purti Group, Purti Power and Sugar Limited, Manas Agro Industries, CIAN Agro Industries and Infrastructure. ध्यान दीजिएगा इस बात पे। Purti Group, founded in 1990 by Nitin Gadkari and promoted by him. It began as Purti Power and Sugar Limited with business in sugar, ethanol and agriculture. मैं जितने भी कंपनीज का नाम ले रहा हूं, every company is related to ethanol and they make ethanol. Manas Agro Industries and Infrastructure Limited is listed as a public company. ध्यान दीजिएगा इस बात पे। When I say listed as public company, that means outside the company, no one can identify its owners. अब who owns Manas Agro Industries? It's Sarang Gadkari. Now, who is Sarang Gadkari? As you know by the title, Gadkari, the younger son of Nitin Gadkari. अब जब पापा कुर्सी पे बैठे हैं तो किस चीज का टेंशन, राइट? CIAN Agro Industries and Infrastructure Limited, same as Manas Agro Industries, it is also listed as a public company on the BSE. And who is managing director? It's Nikhil Gadkari, the older son of Nitin Gadkari. अब ध्यान में रखिएगा इस बात को, मानस एंड CIAN दोनों ही कंपनीज दे आर फोकस्ड ऑन शुगर एंड एथेनॉल। दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं एथेनॉल। एंड याद होगा आपको गडकरी जी ने क्या कहा था कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है और मुझे बताते खुशी हो रही। सब बात की एक बात, इंडिया E20 फ्यूल के लिए रेडी नहीं है। हाउ कैन द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट अस टू यूज E100 फ्यूल? Which Indian vehicle can use E100 blends? Currently, none. But recently, in this month, June 2026, Maruti Suzuki Wagon R-Flex fuel has been designed to operate on blends of E20 up to E100 initially. लेकिन क्या जितनी जल्दी इंडिया में E100 फ्यूल अवेलेबल होगा उतनी ही जल्दी क्या ये नई व्हीकल्स इंडिया में अवेलेबल हो पाएंगी? एंड कैन अ टिपिकल इंडियन who relies on his current vehicle, can they initially upgrade to this vehicle and make the new environment clean? No. अब environment को तो नहीं पता, but believe me when I say नितिन गडकरी एंड उनके सातों पुश्तों को हरी भरी जो चीजें हैं वो जरूर मिल जाएगी। इथेनॉल से देश का कितना भला होगा ये तो हमको नहीं पता, बट सार्थक गोस्वामी, अ यूट्यूबर, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में, अपनी रिसेंट डॉक्यूमेंट्री में जिन चीजों के ऊपर बात की एंड जैसे उन्होंने दिखाया हाउ इथेनॉल इज मेड, आई बिलीव इंडिया का तो नहीं पता बट ये जरूर दिख रहा है कि इन्वायरमेंट का कितना भला हो रहा है। और मजे की बात पता क्या है, यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है, पोल्यूशन को पीक कर रही है। यहाँ बन रहा है एथेनॉल, वही एथेनॉल जो 20% पेट्रोल में मिला करके ये कहते हैं कि भैया हम तो पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हम तो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। उस एथेनॉल को ऐसे बन रहा है वो एथेनॉल, सटाए रहे यार ये देश अपने आप में पूरा। मतलब ऐसे आप बना रहे हो ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसे ट्रांजिशन कर रहे हैं जो यहाँ पे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो अगर देख रहे हैं हमारे जो मंत्री लोग, ऐसे ये है दिस इज़ हाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। बता रहे हो सबको कि आप पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला रहे हो, सेम रेट पे पेट्रोल भी लोगों के
ऐसे बना रहे हो आप एथेनॉल। ये सारी चीजें होने के बावजूद इंडिया में बस लेटेंट लॉकअप सीजन 2 एंड T20 वुमेन्स वाला बस यही चीजें चल रही हैं एंड आई स्टिल बिलीव इंडिया इज डूम्ड। आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे को दिख रहा है कि इंडिया कैन डू समथिंग। इन इंडिया नो वन इज स्पीकिंग अबाउट दिस, neither the media nor the government and neither the opposition party. So I just want to say we have to raise our voice. If we don't, India is doomed. I just want to say please just do a like and please leave a subscribe out there, ठीक है, and please leave a comment and let me know your thoughts.